हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि कितने स्क्वायर एमएम की केबल कितने एम्पियर करंट लेगी। क्या है कि इलेक्ट्रिकल में केबल की करंट कैलकुलेशन, केबल की करंट रेटिंग की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे केबल का साइज हम लेंगे। केबल का साइज स्क्वायर एमएम में होगा। काय में होगा? मल्टीप्लाई कितने से करेंगे जिससे एम्पियर रेटिंग उसकी आए। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मैं एम्पियर यहां ले लेता हूं, एम्पियर रेटिंग, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय। ये क्या होता है, हमें याद करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें तो वो अलग अलग साइज से होता है। तो यहां पे मैं बात करता हूं सीरियल नंबर 1, 0.5 स्क्वायर एमएम। कौन सा साइज है? 0.5 स्क्वायर एमएम की केबल को 10 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना आ गया? मतलब 0.5 स्क्वायर एमएम की केबल 5 एम्पियर करंट लेगी। ये आपने ध्यान रखना है। ये कोई वो नहीं है, ये जो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के चलते हैं, ये सभी केबलों को देख के अमूमन देख बाहर के ये बनाया गया है कि हम इतने से लगभग गुणा करें। तो एग्जैक्ट नहीं है, बट लगभग उतना आता है। ठीक है। नंबर 2, 1.0 स्क्वायर एमएम। 1.0 स्क्वायर एमएम, इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 एम्पियर आता है। कितना आता है? अगर नंबर 3 1.5 स्क्वायर एमएम, यहां भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आता है 15 एम्पियर। इसका मतलब है कि 1.5 स्क्वायर एमएम तक की केबल 10 का गुणा करना है। जैसे 0.5 है तो 10 से गुणा करोगे तो 5 एम्पियर, 1 है तो 10 एम्पियर, 1.5 है तो 15। इतना एम्पियर इसकी करंट रेटिंग आती है। फिर हम इसका डी रेटिंग फैक्टर भी लेते हैं। डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर तक तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट रेटिंग डाउन आती है। तो केबल में डी रेटिंग फैक्टर भी कंसीडरेशन में होता है। तो इसीलिए ये मैक्सिमम एम्पियर है, बट हम नॉमिनल जब लेंगे यूज में तो इसका करीब 80% हम यूज में लेते हैं। जैसे 1.5 स्क्वायर एमएम की केबल है तो 10-12 एम्पियर तक ही हम उसको यूज में लेंगे। ठीक है ना। उसमें डी रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो केबल का एम्पियर रेटिंग लेते हैं तो इसका जो एम्पियर आता है डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग मतलब होता है डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर होता है जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये डाउन आ जाता है पॉइंटों में। ठीक है। तो यहां पे केबल का हमारा नंबर 4, अगर हमारी केबल 2.5 स्क्वायर एमएम की है, कितने की? तो 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल है तो यहां पे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आता है बेटा? 9 का करोगे तो कितना आएगा? 22 एम्पियर के करीब हमारा आता है। 22.5। अगर हमारी केबल 4, अगला साइज है 4 स्क्वायर एमएम, यह भी स्टैंडर्ड साइज है। 1.5 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 4, ऐसा नहीं है कि बीच का कोई साइज होता है ना, ये स्टैंडर्ड साइज है। अगर 4 स्क्वायर एमएम की केबल है तो यहां पे मल्टीप्लाई 8 से करना है। तो 8 चौक 32 एम्पियर। हाँ सर, अगर हमारी केबल
4 स्क्वायर mm की है तो 32 एम्पियर करंट होगा, मतलब 4 जो स्क्वायर mm साइज है इसमें 8 का गुणा कर दो तो 32 एम्पियर। नंबर 6, 4 स्क्वायर mm के बाद कौन सा साइज आता है? 6 स्क्वायर mm। 6 स्क्वायर mm। अब आप ना मल्टीप्लाई को घटाते चले जाओ, तो यहां पे क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 6 सत्ते 42, तो इसका कितना आता है? लगभग 42 एम्पियर। ठीक है, फिर आता है नंबर 7, 6 स्क्वायर mm के बाद अगला साइज क्या है? 10 स्क्वायर mm। अगर 10 स्क्वायर mm की केबल है तो इससे गुणा करना है कितने से? 6 से, मतलब एक डाउन आते चले जाओ साइज में, और 10 छिंगे 60 एम्पियर। ये जो एम्पियर रेटिंग है ये लगभग एम्पियर रेटिंग है, एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग मेक की अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग मेक और अलग अलग मॉडल वेरी करता है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट नियर अबाउट ये आपका आएगा, नियर अबाउट आएगा। अगर मान लो मैं 8 नंबर लेता हूं 16 स्क्वायर mm, कितना? 16 स्क्वायर mm में जाते हैं तो इसमें 5 का गुणा करना है, 16 पंजे 80 एम्पियर। इसमें डी रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर ओवरऑल डाउन आ जाएगी। तो डी रेटिंग फैक्टर जो एक्चुअल एम्पियर रेटिंग आती है वो ध्यान रखना, एक्चुअल एम्पियर रेटिंग इज इक्वल टू एम्पियर रेटिंग इनटू डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर। और डी रेटिंग फैक्टर 0.8 हम लेके चले मान लो, तो ये जो साइज आएगा इंटू 0.8 करेंगे तो उस हिसाब से एम्पियर इसका डाउन आ जाएगा। अब जैसे ये 10 है, ये कितना एम्पियर आया? 5 का डी रेटिंग फैक्टर से गुणा कर देंगे तो एक्चुअल रेटिंग आएगी, तो इसकी हम 5 की क्या लेंगे? 5 8 40, 4 एम्पियर है। ठीक है, 15 8 120, 12 एम्पियर। तो डी रेटिंग फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वैल्यू में अंतर आने के हिसाब से लिया जाता है। जैसे कोई भी केबल जब डिजाइन होती है तो 40 डिग्री के हिसाब से एम्बिएंट टेम्परेचर हम लेके चलते हैं, तो 40 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो ये मान के चलते हैं कि इतना एम्पियर है, तो डेफिनेटली एम्पियर टेम्परेचर तो 40 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कॉइल यूज होगी तो गर्म भी होगी, तो वहाँ डी रेटिंग फैक्टर कंसीडर होगा। तो अमूमन हम डी रेटिंग फैक्टर 0.8 0.9 लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से ये हमको लेना है। अगर टेम्परेचर और ज़्यादा होता है तो एम्पियर रेटिंग घटेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो एम्पियर रेटिंग बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो केबल आप यूज़ कर रहे हैं ठंडे एरिया में कर रहे हैं तो एम्पियर रेटिंग बढ़ जाएगी, और क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू घटती है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये केबल का डी रेटिंग फैक्टर हम लेके चलते हैं। अगला नंबर क्या है बोलो? 25 स्क्वायर mm। 25 स्क्वायर mm में 4 से गुणा करना है तो कितना होता है? 100 एम्पियर। नंबर 10, 25 के बाद जो साइज आता है वो 35 स्क्वायर mm। अब 35 को गुणा करना है कितने से? 3 से। 35 को कितने से करना है? तो 35 गुणा 3 कितना होता है? 105। तो यहां पे हम कहां तक आ गए? 9 8 7 6 5 4। ठीक है, अब ये जो है ना 35 का करेंगे 3.5 से, तो 35 का 3 अब यहाँ पे पॉइंट लगना शुरू हो जाएगा। वैसे पॉइंट यहाँ से भी लगना शुरू हो जाता है, जैसे मान लो 25 है, अब यहाँ से पॉइंट लगेगा,
3.5, फिर 3 आएगा, फिर 2.5 आएगा, वैसे ही चलेगा। यहां तक एक एक डाउन हो रहा है। 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब यहां से पॉइंट के हिसाब से चलेगा। तो 25 का कितना होता है? 100 क्यों 35 का 3.5 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया? 122.5। डी रेटिंग में 0.8 का मल्टीप्लाई और करना है, ध्यान रखना, तो और डाउन आ जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। इसमें सभी में 0.8 का मल्टीप्लाई और करोगे तो 0.8 के हिसाब से और डाउन एम्पियर आएगा उस हिसाब से। डी रेटिंग फैक्टर लेके चलेंगे तो है। अगला नंबर है 11। तो 35 के बाद 50 स्क्वायर mm। 50 स्क्वायर mm में कितने सा गुणा करेंगे? 3 से। तो 50 दिया 150, 50 दिया 150 एम्पियर। नहीं देखो, 4 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 3 और 3 के बाद 2.5, 70 स्क्वायर mm। 70 स्क्वायर mm में मल्टीप्लाई करेंगे 2.6। अब थोड़ा सा और डाउन आ जाएगा, मतलब एवरेज। तो ये हमारा जैसे 4 है, 3.5, 3.5 से 3 हो गया, और 3 के बाद ये चीज़ है ना घटती जाएगी। अब जो अंतर था ना पूरा, वो डाउन आता जाएगा। तो अब देखो कितना आया, 2.6 से 101, नहीं 2.5 कर लो इसको, 2.5 से कर लो, कितना आया? 175 है। अब आता है नंबर 13। नंबर 13 में 70 के बाद 95 स्क्वायर mm। 95 स्क्वायर mm, 95 स्क्वायर mm। और पहले साइज लिख लो। 95 के बाद कौन सा आता है? 95 के बाद 120 स्क्वायर mm। 120 के बाद 150 स्क्वायर mm, 185 स्क्वायर mm है ना, और 240 स्क्वायर mm और 300 स्क्वायर mm। ये केबल के साइज लिख लो। तो जो केबल साइज है, स्टैंडर्ड केबल साइज ये है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इसमें आएगा 95 में 2.3, तो 2.3 से गुणा करना 2.25, और इसमें इंटू 2। 120 स्क्वायर mm में 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाता है? 240। अब यहाँ पे बहुत अंतर जो है माइनर हो जाएगा। 120 के बाद अंतर माइनर हो जाएगा बहुत। 150 में 1.9, 185 में 1.8, 240 में 1.7, और 300 में और डाउन आ जाएगा 1.6। मतलब अब जो अगला जो साइज आता है इसमें बहुत जो गैप है ना, बहुत माइनर गैप होगा। तो 1.9 से गुणा करना कितना हुआ? 200 नहीं 120, 285, और 185 का 1.8 से 333, और 240 का 8 एम्पियर, और 300 का 480 एम्पियर। तो यहाँ पे एक का अंतर जैसे पॉइंट वाइज हमारा डाउन आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.5। तो 300 का 450, 450 एम्पियर। ये तो मैंने केबल का किया है कि कौन सी केबल लगानी है, कितने एम्पियर। तो सभी में 0.8 से मल्टीप्लाई और कर देना। जैसे मान लो 10 है तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 4 एम्पियर। इसको 0.8 से करेंगे तो 8 एम्पियर, इसको 0.8 से करेंगे तो 12 एम्पियर। इस तरीके से थोड़ा ये डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने केबल की करंट रेटिंग आपको बताई।